नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार ठाकुर आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें विद राकेश ठाकुर में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी के टॉपिक 25 गोल्डन क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। भूगोल के 25 स्वर्ण प्रश्न संपूर्ण विवरण के साथ। चलिए हम देखते हैं ये आपके जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम हैं उनमें आपको सॉल्व करने में इजी जाएगा। यहाँ सिर्फ हम 25 क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे, उसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके डिटेल के बारे में, मतलब वो ये समझिए कि हर एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकता है। उसके हर आंसर के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। पहला सवाल आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है कौन से? ये 4 दिए हुए हैं, लक्षद्वीप, दिल्ली, पाउंडुचेरी, चंडीगढ़। जितने भी अपने पास है उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत साक्षरता कहाँ पे है? तो आंसर है लक्षद्वीप। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? मतलब सॉल्ट लेक जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। गेस कीजिए, बताइए। आंसर है राजस्थान। ये जयपुर जिला में है। ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका दूसरे तरीके से कि किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसके होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन तीनों राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। क्वेश्चन 4, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये नंदा देवी जीव मंडल है, रिजर्व है, ये कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड, हिमाचल। आंसर बताइए। उत्तराखंड। ठीक है। ये किस चीज के लिए फेमस है, वो चीज भी आप जान के रखिए। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को द्वारा टैग किया गया है। ठीक है। ये विश्व धरोहर, भारतीय धरोहर ही नहीं विश्व धरोहर है। उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य में पश्चिम हिमालय पर्वत पर स्थित है। ये समुद्र तल से 3,500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित इस बायोस्फीयर इस रिजर्व में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। मतलब ये फूलों के लिए बेसिकली फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में विशालतम लेगुन निम्न में से कौन सा है? लेगुन बोला जाता है समुद्र का वो इलाका जो किसी रीजन से समुद्र से कट के एक लेक की तरह बन गया है। ठीक है। कोलसी लेगुन, पुलिकाट लेगुन, चिल्का लेगुन, वेवनाथ लेगुन। बोलिए आंसर, टिक कीजिए यहाँ। आंसर है सी, चिल्का लेगुन। ठीक है। ये खारे पानी की झील समुद्र के पास बालू या चट्टान से घिरे समुद्र ताल। ठीक है। ये अपन कभी कभी भी कंफ्यूज होते हैं लेगुन क्या होता है। तो लेगुन ऐसा झील जो समुद्र के पास बना होता है, ये बालू या चट्टान के कारण वो एक झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों में सम्मिलित परियोजना है? ये कोई दो राज्य में है, इसमें कौन से राज्य शामिल है वो चीज को आपको सेलेक्ट करना है। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, सी ऑप्शन है केरल एवं तमिलनाडु, डी ऑप्शन है तमिलनाडु एवं कर्नाटक। आंसर दीजिए। आंसर है केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ठीक है। ए है तुंगभद्रा, बी है भाखड़ा, सी है कोसी बांध, डी है दामोदर। आंसर है तुंगभद्रा।
क्वेश्चन नंबर 8, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? मतलब पूरे भारतवर्ष में कितना प्रतिशत जो पार्ट है वो पर्वत या पहाड़ है, मतलब माउंटेन या प्लेट्यू, जो पहाड़ी, छोटी पहाड़ी ऐसे करके हैं। तो पहला ऑप्शन है 29.3%, दूसरा ऑप्शन है 10.7, तीसरा 19.87, चौथा 34.67। आंसर है 29.3%। इतने प्रतिशत पहाड़ या पहाड़ियां पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, मैसूर, तिरुचि। ये कावेरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है ज्योग्राफी के क्वेश्चन में। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी जानेंगे। इसका आंसर देते हैं। पहले, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा हमें और विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे। कावेरी नदी से बहुत तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं और हर मतलब चौथे या पांचवें मतलब देखेंगे तो इसके बारे में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में तालकावेरी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। सबसे पहले तो कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक से, ये जान लें। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी पहाड़ियां? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में ताल कावेरी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत है, ये ब्रह्मगिरी होगा। बी आंसर है, अमरकंटक नहीं है। यहाँ पे रेक्टिफाई कर लें। दक्षिण भारत में कई इलाकों को सींचती हुई ये नदी बंगाल की खाड़ी से होते हुए समंदर में मिल जाती है। ठीक है। ये दक्षिण भारत में गंगा कही जाने वाली कावेरी नदी है। यहाँ पे जान लें, दक्षिण भारत में गंगा के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? कावेरी। ठीक है। गोदावरी, कृष्णा नदी के बाद दक्षिण भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे एक चीज और आपको सीखने को मिल गया कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी। दूसरी बड़ी नदी कौन है? कृष्णा। तीसरी कावेरी ही है। ठीक है। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में गंगा नदी कावेरी नदी को कहा जाता है। और एक चीज और समझ के लें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन ना करें। कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा बोला जाता है और दक्षिण गंगा गोदावरी को बोला जाता है। फिर से एक बात समझ लें, कावेरी को क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत का गंगा। और दक्षिण गंगा वर्ड का अंतर है, गोदावरी को कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, परंतु नहीं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण में गंगा नदी की तरफ कावेरी नदी का भी महत्व है। ठीक है। मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 में होगी। मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है ये, इसकी संख्या कहाँ क्या हुई है? ए 38 से 58, बी 35 से 33, सी 11 से 22, डी 13 से 23। आंसर है 35 से 33, मतलब बी। बी करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गंगा नदी भी ज्योग्राफी में बहुत बड़ा योगदान रखती है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसके बारे में जाना जा रहा है, पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। आंसर है कानपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? मतलब कौन सी नदी पे हीराकुंड परियोजना बनाई गई है? पहला नर्मदा, दूसरा दामोदर, तीसरा महानदी, चौथा गंगा। बताइए आंसर।
ये महानदी पे बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर स्थित है? पारादीप, हल्दिया, मुंबई, विशाखापट्टनम। आंसर है पारादीप। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन सी? भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है उस खाड़ी का क्या नाम दिया गया है? क्या कौन सी खाड़ी है उसके बारे में पूछा गया। पहला बंगाल की खाड़ी, दूसरा मंदार की खाड़ी, तीसरा अरब सागर, चौथा पाक जल संधि। आंसर है पाक जल संधि, जिसको पाक स्ट्रीट के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आंसर है केरल, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक। बताइए कौन सा आंसर है? तो ये है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 16, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, मतलब ये सॉइल के बारे में पूछा जा रहा है। लाल, काली, जलोढ़ या रुक्ष, इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा माना गया है? तो जलोढ़। सी। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? मतलब कौन से राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए फेमस है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। आंसर है नागरहोल। अब थोड़ा यहाँ पे डिटेल पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान से भी ज्योग्राफी में बराबर सवाल पूछे जाते हैं। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है और ये फेमस है हाथियों के लिए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और हाथियों के लिए जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है और बाघ के लिए जाना जाता है, ये जो फेमस है फॉर टाइगर। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये गेंडा के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नहा वासोवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ कंफ्यूजन होते हैं, नाम से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। नहा व सोवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ए पारादीप, बी चेन्नई, तीसरा मुंबई, चौथा कोलकाता। बताइए आंसर। आंसर है मुंबई। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी जान लें। नहा व सोवा को ही जेएनपीटी भी बोला जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से ज्यादा प्रचलित है। ये मुंबई में अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया है और मुख्य रूप से यह मालवाहक जहाजों का आगमन होता है यहाँ पे। और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, यानी पूरे भारत में इसका स्थान 1 नंबर है मालवाहक जहाजों के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक यानी एकदम सॉदर्न पॉइंट कौन सा है? कैलीमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, कैप कैमेरियन, पोर्ट ब्लेयर। यानी भारत का कौन सा वो जगह जिसको दक्षिणी एकदम सॉदर्न पॉइंट बोला जाता है? आंसर दीजिए। कैप कैमेरियन। थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। कैप कैमेरियन कहाँ पे है? तो तमिलनाडु राज्य में है। ये इलायची पहाड़ियों के दक्षिण सिरे पर है, जो भारत के पश्चिम तट के पश्चिम घाट सीमा का विस्तार है। ठीक है, ये जानने वाली चीज है। कैप कैमेरियन कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये वर्ड का खाली चेंजेस है। भारत प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, यानी ये हो जाती है दक्षिण भारत। ये मैं आपको और इजी वे में बता रहा हूँ। भारत प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, लेकिन प्रायद्वीप यदि यानी पेनिनसुलर इंडिया यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी होती है। ठीक है, आंसर है यहाँ पे गोदावरी। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? मोस्टली दक्षिण भारत की नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी कौन सी नदी इसमें गिरती है? तो माही। माही, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों नदी दक्षिण भारत मतलब ऑलमोस्ट बहती है। इसमें से माही जो है वो अरब सागर में गिरती है। बाकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये बार बार पूछते हैं कौन सी नदी कौन से सागर में गिरती है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे, एक ही क्वेश्चन में आपके अनेक सवाल छिपे हुए हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। माही अरब सागर में गिरती है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? बहुत इजी सवाल है, अच्छा सवाल है। और साबरमती बहुत चीजों के लिए भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है विजयवाड़ा, दूसरा हैदराबाद, सी अहमदाबाद, चौथा मुंबई। तो यहाँ आंसर रहेगा अहमदाबाद। अब क्वेश्चन नंबर 23, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ये झील ऑलमोस्ट इसमें मोस्टली आपको झील, नदी, इन पहाड़, इन सब के बारे में कि ये एक टॉपिक से अच्छे खासे एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपका ये सवाल पे हमेशा आंसर सही रहे, आपको अच्छी स्थिति में लाए, उसके लिए मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को ले आया हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? इसका दूसरा आंसर होगा बाकी कौन से झील लैगून झील है, मतलब समुद्र के जल से वो झील बना हुआ है किनारे। तो पहला ऑप्शन है पुलिकेट झील, परियार झील, चिल्का झील, अष्टमुंडी झील। आंसर है अष्टमुंडी झील, यानी बाकी झील लैगून है। पुलिकेट झील लैगून है, पेरियार झील लैगून है, चिल्का झील भी लैगून। ठीक है, यानी खारे जल की। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं, अष्टमुंडी झील के बारे में जानते हैं। तो भारत के केरल राज्य कहाँ स्थित है? तो भारत के केरल राज्य के केरल अनूप झील क्षेत्र का अनूप झील है। इसका आकार आठ भुजाओं वाले हैं, जिससे इसका नाम अष्टमुंडी झील पड़ा। ठीक है। अब दूसरा आंसर परियार झील के बारे में, ये भी झील बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछे जाते हैं। केरल की पेरियार झील भारत की सबसे सुव्यवस्थित झील है, यानी मैनमेड झील है ये। ठीक है। मानव निर्मित यह झील 24 वर्ग किलोमीटर में फैली है। पेरियार नदी पर बने बांध के कारण यह झील अस्तित्व में आई। ठीक है, वो बांध क्रिएट हुआ, बना, जिसके कारण यह झील बनी। अब चिल्का झील के बारे में समझते हैं। तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में। अब आते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील, जिसको पुलिकट लेगून कहते हैं, भारत के आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित एक अनूप झील है। अब ये सब पूछ सकता है कि पुलिकट झील कौन दो राज्यों को में अपना पानी रखता है, मतलब कौन दो राज्यों में फैला हुआ है इसका? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चिल्का झील के बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो झील का है 759, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नोनखाड़ी जल परितंत्र है। इसका बड़ा भाग आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिला तिरुपति जिले में आता है। ठीक है। अष्टमुंडी झील केरल में, पेरियार झील भी केरल में, चिल्का उड़ीसा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अब क्वेश्चन 25, ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, आप गलत न करें, इसका आंसर देने का कोशिश करें। पंचगंगा तथा दूधगंगा किस सहायक नदी की, मतलब कौन सी नदी की ये सहायक नदी है? झेलम पहला ऑप्शन है, दूसरा गंगा, तीसरा गोदावरी, चौथा कृष्णा। बताइए आंसर। आंसर है कृष्णा। यहाँ इसलिए पूछा कि ये गंगा इनका पीछे का नाम है, पंचगंगा, दूधगंगा। लोग यहाँ कंफ्यूजन में गंगा टिक कर देते हैं, ये गंगा की सहायक नदियां नहीं है, ये सहायक नदियां
दक्षिण भारत की नदी है कृष्णा, उसकी है। इसके साथ मैं राकेश कुमार आप लोगों से विदा चाहूँगा। आपका कमेंट मुझे आगे बढ़ने में सहायक देगा और अच्छे तरीके से ये आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में मुझे मेहनत करने में मदद करेगा। तो आपका कुछ सुझाव या किसी तरह कुछ है तो आप ज़रूर शेयर करें। ठीक है? धन्यवाद।